आजकल सर्वत्र ही निरीश्वर शिक्षा यथा गोडलेस एजुकेशन का प्रचार हो रहा है, जिससे जगतवासियों का किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो रहा है और ना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया वितरण करने से ही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार हो सकता है। भक्ति की बातों को पुनः पुनः श्रवण करने से समस्त प्रकार की असत्य चिंताएं दूर हो जाती। इस जगत के आकर्षण और विकर्षण से परे होकर अप्राकृत नाम में आकृष्ट होने से ही कृष्ण सेवा रस की कथा समझ में आ सकती है। हमें अधोक्षज भगवान का सेवक स्वयं होना होगा। पुरोहित अथवा प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं होता। ब्रज शब्द का अर्थ है चलना। जो सर्वदा कृष्णेंद्रिय तर्पण के पथ पर चलते हैं वही ब्रजवासी। प्रश्न, किससे चिरस्थायी मंगल होगा? उत्तर, जिस दिन हम भोग परक और त्याग परक हो जाते हैं उसी दिन यथेष्ट लाभवान हुआ, ऐसा सोचने पर भी हमारा वह लाभ अति कम समय के लिए रहता है। किंतु गुरु वैष्णव की सेवा चिरस्थायी है। इसी से नित्य मंगल होता है। विष्णु सेवा गुरु वैष्णवों की सेवा द्वारा ही होती है। विष्णु सेवा गुरु वैष्णवों की सेवा द्वारा ही होती है। यद्यपि प्राक्तन यथा पूर्व कर्म दोष से मैं भोगी हो गया हूँ, फिर भी एकमात्र गुरु वैष्णवों की कृपा ही मुझे समझा सकती है कि भोग और त्याग आत्मधर्म नहीं बल्कि मनोधर्म है। यह सत्य है कि मैं अयोग्य हूँ, किंतु यदि मैं गुरु वैष्णवों की कुछ सेवा कर सकूं तो योग्य हो सकता हूँ। गुरु वैष्णवों की सेवा के अतिरिक्त योग्य बनने का या मंगल का अन्य कोई उपाय नहीं है। विष्णु सेवा किस प्रकार की जाती है वह हम प्रारंभ में नहीं जान सकते। तारतम्य का विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि विष्णु सेवा से विष्णु भक्तों की सेवा सब प्रकार से बड़ी है। विष्णु की खोज इस जगत में किसी भी प्रकार से ना कर पाने पर भी जो लोग विष्णु की सेवा करते हैं उनकी सेवा करने से किस प्रकार विष्णु की सेवा की जाती है वह जान सकता हूँ। इंद्रज ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा की बात जानना संभव नहीं है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। भगवान अधोक्षज वस्तु हैं। जो लोग अधोक्षज वस्तु की सेवा में लगे हुए हैं वे भी अधोक्षज वस्तु हैं। अतः उनके लिए अधोक्षज की सेवा अज्ञेय, दुर्गेय या परोक्ष नहीं है। अधोक्षज सेवा अधोक्षज भगवत सेवकों की सेवा प्रस्फुटित आत्मा का प्रत्यक्ष विषय है।